Good afternoon, class. Today we are going to start with our first section, and first definition of first section is of calculus of variations. तो क्या होता है calculus of variations? Calculus of variations is the field of mathematics which is concerned in solving extremal problems for a functional maximum or minimum value problem whose domain contains admissible functions. फंक्शनल भी एक तरीके का फंक्शन ही होता है. पहले तो आपको इस डेफिनेशन को समझने के लिए अपने जो बेसिक कंसेप्ट है फंक्शन का, रिलेशन का, रेंज को, डोमेन का, वो क्लियर करना होगा. तो सबसे पहले एडमिसिबल फंक्शंस के लिए आपको फंक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट फंक्शन एक्चुअली इज़. देखिए, हम बहुत ईजी एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि फंक्शन होते क्या हैं. देखो, फंक्शन एक तरीके से स्पेशल टाइप के रिलेशन होते हैं और यू कैन से इट इज़ लाइक अ सबसेट ऑफ अ रिलेशन. जैसे कि आपके जो है घर में स्विचेस होते हैं, ठीक है. स्विचेस किसके लिए? आपके पास फ़ैन ऑन करने के लिए, ट्यूब ऑन करने के लिए, या रिमोट के बटन्स होते हैं. मोबाइल फ़ोन, आजकल तो स्मार्टफोन्स आ गए हैं, पहले बटन वाले फ़ोन्स आते थे. तो ये क्या करते हैं, जैसे स्विचेस हैं फ़ैन के, आपने स्विच ऑन किया, ऑफ किया, तो उससे क्या है, फ़ैन की वर्किंग. स्विच क्या कर रहा है, जो स्विच है वो क्या कर रहा है, फ़ैन की वर्किंग को जस्टिफाई कर रहा है. जैसे कि स्विच को ऑन किया तो फ़ैन चल गया, ऑफ किया तो आपके पास क्या हुआ, तो क्या हुआ, फ़ैन बंद हो गया. ऐसे ही ट्यूब है. तो जैसे कि और आपके घरों में अब ऐसा तो होता नहीं कि मान लो एक बटन ऑन किया और उससे आपके पास काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स चल गए, फ़ैन भी चल गया, ट्यूब भी चल गया, फ़ैन एक ही बटन से फ़ैन भी चल रहा है, आपके पास एक ही बटन से फ़ैन भी चल रहा है, फिर उसी बटन से आपके पास ट्यूब भी चल रही है, और उसी बटन से आपके पास रेफ्रिजरेटर भी चल रहा है, उसी बटन से आपके पास प्रेस भी चल रही है. ऐसा तो नहीं होता ना. आपके पास क्या होता है, एक बटन के लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि एक बटन की एक इंस्ट्रूमेंट के साथ यू कैन से मैपिंग होती है, रिलेट करता है. कि अगर एक वो फ़ैन का बटन है, आपके घर में 2 फ़ैन है तो दोनों फ़ैन के अलग अलग बटन होंगे, 2 ट्यूब है तो दोनों ट्यूब्स के अलग अलग बटन होंगे. ऐसे आपके क्लासरूम्स में होता है, जब आप कॉलेजेस में देखते हो तो आपके पास एक बटन की एक ही इंस्ट्रूमेंट के साथ मैपिंग होती है. हम अपनी डेली लाइफ एग्जांपल से फंक्शन देख सकते हैं. हम ऐसे कह सकते हैं कि एक बटन की, अगर एक फ़ैन का बटन है तो उससे फ़ैन चलेगा, ट्यूब के बटन से ट्यूब. एक ही बटन से सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं चलेंगे, ठीक है. फंक्शन देखो, बटन क्यों है, टू मेक आवर लाइफ ईजियर, हमारी लाइफ को सिंपलर बनाने के लिए, ईजियर बनाने के लिए, इसलिए रिलेशंस ऑफ फंक्शन आए हैं, टू मेक आवर लाइफ ईजियर. अब आपके पास अब क्या है कि सपोज करो आपका व्हाट्सएप का आइकन है, मोबाइल में सब लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, आपका व्हाट्सएप का आइकन है, तो उस व्हाट्सएप के आइकन से आपके पास सिर्फ व्हाट्सएप ही ऑन होता है. ये तो है नहीं व्हाट्सएप चलाओगे आपके पास बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है, आपको बाय वन गेट वन ऑफर तो आ नहीं रहा कि इंस्टा भी चल गया, फेसबुक भी चल गया, अदर साइट्स भी चल गई. व्हाट्सएप के आइकन से व्हाट्सएप चलेगा, इंस्टा के आइकन से इंस्टा, फेसबुक के आइकन से फेसबुक चलेगी, ठीक है. तो आपके पास यहाँ से फिर हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपके पास एक रिलेशन कोई भी आएगा तो उसकी 2 करैक्टरिस्टिक, 2 खासियत होनी चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए. नंबर फर्स्ट, वन बटन, एक बटन से एक ही काम होता है, एक बटन से एक ही काम हो. ये नहीं है कि फ़ैन वाले बटन से ट्यूब भी चल रही है, व्हाट्सएप वाले आइकन से इंस्टाग्राम वाला आइकन भी अपने आप ओपन हो रहा है, और कोई एक्स्ट्रा बटन ना हो, ठीक है. आपके पास कोई एक्स्ट्रा बटन, अब मोबाइल है, पहले बटन वाले फ़ोन आते थे, या रिमोट्स हैं, बटन्स होते हैं, हर एक बटन का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है. कोई ऐसा एक्स्ट्रा बटन मैं नहीं मानती किसी मोबाइल जो बटन वाले मोबाइल है, रिमोट में होगा जिसका आपके पास कोई फंक्शन हो, कुछ ना कुछ फंक्शन होगा. हो सकता है आपको उसका पता ना हो, आपको यूज़ नहीं पता, लेकिन उसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा. तो अगर ऐसा है कि कोई रिलेशन, यानी कि एक बटन से एक ही काम हो रहा है, अगर फ़ैन वाला बटन है तो उससे फ़ैन चल रहा है. अगर आपके घर में सपोज करो यू हैव 4 बटन्स इन योर हाउस, आपके पास आपके घर में 4 बटन हैं, तो हर एक 4 बटन से 4 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट चलने चाहिए, ठीक है. एक फ़ैन, एक ट्यूब का हो गया, सपोज एक रेफ्रिजरेटर का हो गया, एक एसी का हो गया, तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स चलने चाहिए. और कोई एक्स्ट्रा बटन ना हो. मान लो आपने 5 बटन लगा दिए, 4 का यूज़ है, 5वें का कोई यूज़ नहीं, सिर्फ आपको डिज़ाइनिंग के लिए लगाया, तो फिर वहाँ पर हम फंक्शन की बात नहीं करते हैं. ओके, सो आपके पास यहाँ से करैक्टरिस्टिक आपको पता लग गई
रिलेशन समझोगे तो अपने आप फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन समझ ले रिलेशन आ जाएगा, बाय वन गेट वन है एक तरीके से, रिलेशन एंड फंक्शन आर रिलेटेड। तो नाउ मैथमेटिकली अगर फंक्शन को डिफाइन करना है तो उसके लिए हमारे पास पहले दो सेट्स आएंगे। लेट वन सेट बी द ए ऑफ द इनपुट सेट एंड बी सपोज इट इज ऑफ आउटपुट सेट। तो ए टू बी में कब कोई फंक्शन डिफाइंड होगा, व्हेन द फंक्शन इज सेट टू बी डिफाइंड बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी। दो सेट्स में कब डिफाइंड होगा, ठीक है। सपोज हमने इनपुट सेट में एलिमेंट रख लिए 1 2 3, बी सेट आउटपुट में ये हमने क्या रख लिए, बटन, फर्स्ट बटन, सेकंड बटन, थर्ड बटन। और आउटपुट सेट में फर्स्ट बटन से हमने देखा कि फर्स्ट फैन चलता है, सेकंड बटन से दो ट्यूब आपके पास, एक बटन से ट्यूब 1 चल गई और एक बटन से ट्यूब 2 चल गई, तो ये आउटपुट सेट है। तो हर एक यूनिक बटन, वी हैव 3 बटन्स इन आवर होम और हाउस एंड दे हैव यूनिक आउटपुट सेट, दे हैव यूनिक एलिमेंट्स कि फर्स्ट बटन से आपके पास इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट फैन 1 चलेगा, सेकंड बटन से ट्यूब 1 चलेगी, थर्ड बटन से ट्यूब 2 चलेगी। देखिए ये बेसिक है जिसका आपके जो है डेफिनेशन जो आपको यूज़ होगा इसमें कैलकुलेशन वेरिएशन फंक्शन, उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इजी वे से जो आपकी डे टू डे लाइफ है उसमें समझा रही हूँ। इसको आप एग्जाम्पल कभी आप उसमें यूज़ मत करना, इसको कभी अपने एग्ज़ाम में यूज़ करो, एग्ज़ाम में एक रेलिवेंट एग्जाम्पल ही देना है आपने। नाउ डेफिनेशन क्या होती है, सो फंक्शन, एनी फंक्शन कैन बी डिफाइंड बिटवीन टू सेट्स। कैसे डिफाइंड करेंगे, एफ स्टैंड फॉर फंक्शन सच दैट एक फंक्शन डिफाइंड है बिटवीन द सेट ए इनपुट सेट एंड सेट बी। तो जो एलिमेंट होते हैं सेट ए के वो क्या कहलाते हैं, इनपुट्स, लेट उनको एक्स से डिनोट कर देते हैं स्मॉल एक्स से। एलिमेंट ऑफ बी इज सेट टू बी आउटपुट्स, उनको हम स्मॉल वाई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन दो सेट के बीच में डिफाइंड होता है। पहली बात, एक इनपुट का सेट होता है, एक आउटपुट का सेट होता है, ठीक है। आपके पास कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है बटन नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पर आपके पास कोई ऐसी ट्यूब हो, ट्यूब एक थर्ड आए, ट्यूब एक थर्ड आए, उसके भी हम डिस्कस करेंगे कि उसके लिए कोई बटन ना हो, उसके लिए फिर बाद में बटन आप लगाओ, ऐसा भी एलिमेंट हो सकता है, उसके लिए भी हम अभी डिस्कस करते हैं। तो आपका ये था कैलकुलस वेरिएशन, जिसमें हमारे पास एडमिसिबल फंक्शंस के लिए पहले आपको सिंपल फंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, जो आपका बहुत बेसिक है। तो सपोज करो एक अनदर एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। एक सेट है हमारे पास, ए सेट है जिसमें आपके पास एलिमेंट आते हैं 1 -1 2 4, ये आते हैं एलिमेंट। बी सेट में आपके पास एलिमेंट आते हैं 1 4 16 20। ये क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स इनपुट सेट है, ये क्या वैल्यू ऑफ वाई आउटपुट सेट है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से देखिए 1 -1 2 4, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन को डेफिनेशन, कुछ तो डेफिनेशन देनी होगी ना हमें, तो हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स क्या है, आपके पास जो आउटपुट सेट है, जिसे हम वाई से नोटेशन भी दे सकते हैं, तो इसको वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी नोटेशन दे सकते हैं। तो आपके पास यहाँ से एक्स क्या है, इनपुट की एलिमेंट्स, इनपुट यहाँ पर एक्स की जगह क्या डालोगे, 1 डालोगे, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। -1 डाला, फिर -1 का स्क्वायर कितना हो गया, अगेन 1 हो गया। फिर आपने क्या डाला, 2 डाला, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर आपने क्या डाला, 4 डाला, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। और कोई एलिमेंट तो बचा नहीं इसमें। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, क्या आउटपुट सेट में है 1, तो 1 मैप हो गया 1 पे। -1 का स्क्वायर अगेन 1, क्योंकि स्क्वायर में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो अगेन 1 पे मैप हो गया। 2 का स्क्वायर 4, तो ये कहाँ पर मैप हुआ, 2 कहाँ पर मैप हो गया 4 पे। 4 का स्क्वायर 16, ये कहाँ पर मैप हो गया आपके पास 16 पे। 4 एलिमेंट 16 पे मैप हो गया, ये इसके लिए इनपुट है और 16 इसकी आउटपुट है। तो हमने ये देखा कि हर एक 1 की यूनिक मैपिंग 1 है। ऐसा नहीं है कि 1 4 के साथ भी आ रहा है, 16 के साथ भी आ रहा है, कि 1 का स्क्वायर करने पर 4 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। 1 का स्क्वायर करने पर 1 नहीं आ रहा है, -1 का स्क्वायर करने पर भी 1 आया, ठीक है। 2 का स्क्वायर पे 4, 4 के स्क्वायर पे 16। देखिए इस बात को ध्यान से समझना, इसमें ही बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एक एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट हैं जिसे हम बटन मान लेते हैं डेली लाइफ में, जैसे हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, कि एक ही के साथ मैपिंग होनी चाहिए। अगर 2 के साथ मैपिंग होगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। देखिए इस एलिमेंट की 1 के साथ मैपिंग हो रही है, 4 के साथ होती तो फंक्शन ना होता है, किसी और के साथ होती। -1 की भी 1 के साथ, देखिए 2 अलग अलग एलिमेंट हैं इनपुट से, उनकी एक ही आउटपुट हो सकती है। 2 डिफरेंट एलिमेंट्स इन इनपुट सेट कैन हैव सेम आउटपुट।
दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम आउटपुट हो सकती है, लेकिन एक ही एलिमेंट की दो अलग अलग आउटपुट नहीं हो सकती। बट वन एलिमेंट कैन नॉट हैव मोर देन वन आउटपुट। एक ही मैपिंग होनी चाहिए, एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो फंक्शन नहीं होगा। इस वक्त क्या है बताओ, ये फंक्शन है या नहीं? येस इट इज़ अ फंक्शन, येस इट इज़ अ फंक्शन, क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट है और उनकी आउटपुट क्या है? यूनिक है। 1 की भी 1 है, -1 की भी 1 है। खुद की तो यूनिक है, तो नहीं है 1 की 1 भी है 4 भी है, उसे कहते हैं नॉट यूनिक। ये तो यूनिक हुई ना। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? फंक्शन, यानी कि fx = x² इज योर फंक्शन। यस इट इज़ अ फंक्शन हो गया आपके पास ये, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली वी गॉट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। सो यू कैन से दैट फंक्शंस आर द मैपिंग विच मैप ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। मेरे पास ये सेट ए है, टू गिव अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी से यूनिक एलिमेंट आपके पास आना चाहिए। मतलब दो खासियत होनी चाहिए फंक्शन की दो खासियत होनी चाहिए। एक तो हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए, और मैपिंग कैसे होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। एक की दो आउटपुट नहीं हो सकती, एक एलिमेंट की दो आउटपुट नहीं हो सकती, लेकिन दो इनपुट के अलग अलग एलिमेंट की सेम आउटपुट जरूर हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास पोज रिलेशन और फंक्शन में अगर आपको डिफरेंस समझना है तो उसके लिए आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको 4 सेट्स देती हूँ, 4 रिलेशंस देती हूँ, R1 R2 R3 R4, ठीक है। सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 है, सेट बी में एलिमेंट अल्फा बीटा गामा, सभी में ये है। मैपिंग अलग अलग तरीके से डिफाइंड है, रिलेशन अलग अलग तरीके से। R1 रिलेशन कैसे डिफाइंड है? 1 अल्फा पे मैप हो रहा है, 2 बीटा पे मैप हो रहा है। R2 में कैसे डिफाइंड है? 1 एक ही इनपुट की, आप यहाँ पर देख रहे हैं दो अलग अलग आउटपुट है, 1 की अल्फा भी है, यानी कि आपके पास जब f में आप एलिमेंट 1 डालोगे तो आपको अल्फा भी मिलेगा आउटपुट, f में एलिमेंट 2 डालोगे तो आपको बीटा भी मिलेगा। यहाँ से ये कह रहा है 1 मतलब आप एलिमेंट f में 1 डालोगे तो अल्फा भी मिल रहा है, और 1 डालने पर बीटा भी मिल रहा है, और 2 डालने पर बीटा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब f1 बीटा यहाँ पर f2 बीटा चल जाएगा, f1 अल्फा f2 बीटा, या f1 बीटा f2 बीटा, ये चल जाएगा। पहले इसमें कंफ्यूजन नहीं होते, इसे काटते हैं। 1 इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है वो 1 पे अल्फा और 1 पे बीटा दे रहा है, मतलब सेम इनपुट के लिए दो अलग अलग आउटपुट मिल गई, 2 पे बीटा 3 पे गामा। ऐसे ही R3 देखो 1 2 3 की सभी की एक ही आउटपुट अल्फा है, लेकिन यूनिक आउटपुट है, यानी कि 1 बीटा भी दे रहा है जैसे इसमें दे रहा था। R4 की हर एक एलिमेंट की अलग अलग आउटपुट है, लेकिन हर एक एलिमेंट की यूनिक आउटपुट मिल रही है, 1 की अल्फा, 2 की बीटा, 3 की गामा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो रिलेशन है R1 R2 R3 R4 में से फंक्शन है, क्योंकि हर एक रिलेशन फंक्शन हो ज़रूरी नहीं है, हर एक रिलेशन फंक्शन हो ज़रूरी नहीं है। नॉट एवरी रिलेशन इज़ अ फंक्शन, पॉइंट टू बी नोटेड। नॉट एवरी रिलेशन इज़ अ फंक्शन, पॉइंट टू बी नोटेड। हर एक जो रिलेशन है ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन हो। नॉट एवरी रिलेशन इज़ अ फंक्शन, हर एक रिलेशन का फंक्शन होना ज़रूरी नहीं है क्लास, ये समझना है आपको। नाउ अब इसमें से कौन सा फंक्शन है? देखो 1 की यूनिक मैपिंग है अल्फ़ा, 2 की यूनिक मैपिंग है बीटा, लेकिन 3 की कोई भी मैपिंग नहीं है। तो एक ऐसा बटन हमें मिल गया खाली जिसका यूज़ नहीं है, एलिमेंट विच इज़ यूजलेस, अ बटन इन योर हाउस जो कि यूजलेस है, खाली है। तो हमें क्या चाहिए? मैंने अभी आपको क्लियर करा था पहले कि देयर शुड बी नो एक्स्ट्रा बटन, कोई एक्स्ट्रा बटन ना हो, हर एक बटन का एक ही इंस्ट्रूमेंट हो, स्पेशल मैपिंग हो, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? वो रिलेशन तो है। अब यू कैन से कि वी कैन से अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फंक्शन, यू कैन से हियर अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फंक्शन, नो एक्स्ट्रा बटन शुड बी देयर। हर एक बटन का एक ही काम होता है, हर एक बटन का एक ही काम होता है, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बटन का, हर एक बटन का एक काम हो और कोई भी एक्स्ट्रा बटन ना हो, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ पर मैंने क्या कहा, हर एक बटन का एक ही काम हो, कोई एक्स्ट्रा बटन ना हो। तो यहाँ पर जो हमारी दूसरी बात थी, कोई एक्स्ट्रा बटन ना हो, ये एक्स्ट्रा बटन है। इन दिस केस वी हैव एक्स्ट्रा एलिमेंट, हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया है। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया जिसकी कोई मैपिंग नहीं मिली। तो R1 इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ अ रिलेशन,
रिलेशन तो डिफाइन कर ही रखा है बट नॉट अ फंक्शन, तो फंक्शन नहीं है आपके पास। अब देखिए इसमें पहली बात हो रही है सेटिस्फाई। मैंने कहा था हर एक कोई बटन एक्स्ट्रा ना हो, इसमें एक एक्स्ट्रा बटन एलिमेंट मिल गया जिसकी कोई मैपिंग नहीं है। और मैंने क्या कही थी पहली बात कि एक बटन का एक ही काम हो, यानी कि वो नहीं होना चाहिए कि उस बटन से आपके पास फैन भी ऑन हो रहा है और ट्यूब भी ऑन हो रही है, ठीक है। मल्टी फंक्शन बटन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर R2 में यही तो देख रही है, इट इज़ अ मल्टी फंक्शन बटन। फर्स्ट बटन मैप हो रहा है अल्फ़ा पे भी, अल्फ़ा रिजल्ट भी दे रहा है, और बीटा पे भी मैप हो रहा है, यानी कि एक बटन के एक से ज़्यादा काम है, उससे फैन भी ऑन हो रहा है, उससे ट्यूब भी ऑन हो रही है आपके पास। तो एक बटन के एक से ज़्यादा काम हो गए हैं, तो इसका मतलब ये भी एक फंक्शन नहीं है क्योंकि इसके यूनिक काम नहीं रहे, इसके यूनिक काम नहीं रहे, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ फंक्शन सिंस वन एलिमेंट, सिंगल वन एलिमेंट मैप्स, it has two outputs, it maps with two different elements, f1 gives you alpha, f1 gives you beta 2, so r1 and r2 is not a function। r2 में क्या है, we have extra button, we have an extra element। so next हम देखते हैं हमारे पास r3 और r4 आया है। जो हमारे पास r3 और r4 रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। r1 एंड r2 तो फंक्शन नहीं हो। R3 में क्या है, 1 जो है उसकी इमेज अल्फ़ा है, 2 की भी इमेज अल्फ़ा है, 3 की भी इमेज अल्फ़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन 1 2 3 की है तो यूनिक इमेज, ये तो है नहीं कि 1 की बीटा भी मिल रही है इसकी तरह। यानी कि जो हमारे पास फंक्शंस हैं, डिफरेंट बटन है। एक इंजीनियर आया, ठीक है, जिसने कोविड के दौरान आपको ग्रेजुएशन करी थी, और उसने क्या किया, एक ही पंखे के 3 अलग अलग बटन लगा दिए। एक बटन सपोज करो, सपोज आजकल वैसे भी हो जाता है कि सपोज एक आपके पास बेड है, बेड के एक फ़ैन के जो है दोनों साइड बटन होते हैं, इस साइड भी इस साइड भी, सो दैट यहाँ पर जो पर्सन सो रहा है वो भी ऑन कर सके और यहाँ पर जो सो रहा है वो भी ऑन कर सके। सो येस इट इज़ अ फंक्शन। क्यों फंक्शन है? येस इट इज़ अ फंक्शन। क्यों है? क्योंकि हर एक इनपुट मैप हो रही है और हर एक की एक ही जो है आउटपुट है। ये नहीं है कि 1 की इधर की तरह बीटा भी है, अल्फ़ा भी है। सो यूनिक मैपिंग है, ऑल इनपुट्स आर मैप्ड। और ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ए कांट बी एम्प्टी, बी कैन बी एम्प्टी। यहाँ पर बीटा और गामा की कोई प्री इमेज नहीं मिल रही है, ये किसी के आउटपुट नहीं बन रहे हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट यहाँ पर कोई खाली नहीं रहना चाहिए, जैसे यहाँ 3 खाली था इसलिए नॉट अ फंक्शन, यहाँ पर एक से ज़्यादा थी इसलिए नॉट अ फंक्शन। सो R3 इज़ अ फंक्शन, ये रिलेशन फंक्शन है। नाउ कम अप टू R4। नेक्स्ट आपके पास R4 दो सेट हैं A और B, इसमें एलिमेंट वही 1 2 3 अल्फ़ा बीटा गामा, 1 की यूनिक है अल्फ़ा, 2 की यूनिक है बीटा, 3 की यूनिक है। ये तो साफ ही पता चल रहा है, इसमें तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंस ऑल इनपुट्स आर मैप, सभी इनपुट्स मैप है, सभी की आउटपुट है, 1 की अल्फ़ा, 2 की बीटा, 3 की गामा। और मैपिंग कैसी है? यूनिक है, कोई डिफरेंट नहीं है कि 1 की अल्फ़ा भी है, बीटा भी है, गामा भी है, ऐसा नहीं है, यूनिक मैपिंग है। और याद रखना B कैन बी एम्प्टी as in case of R3 but A can't be empty. So we have R3 and R4 are functions. R3 and R4 functions हुए and R1 and R2 is not a function. R1 and R2 आपके पास फंक्शन नहीं हुए, ठीक है। तो आपके पास ये जो था एग्जाम्पल था जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस बट ऑल फंक्शंस आर रिलेशन। तो जो फंक्शन बने वो रिलेशन तो है, जैसे R3 R4 फंक्शन बने तो रिलेशन। सो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, ऑल फंक्शंस आर रिलेशन। नाउ एक अदर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जो मैंने लास्ट टाइम आपको होमवर्क भी दिया था और समझाया भी था अबाउट द रेंज डोमेन एंड कोडोमेन। सो एक हम सेट लेते हैं ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड अनदर सेट लेते हैं उसमें कैपिटल अल्फ़ाबेट से B D M S R, ये किसी कोई पर्सनस हैं जिनके हमने नेम के फर्स्ट लेटर्स लिख दिए हैं। सो 1 की मैपिंग V पर जा रही है, 2 हम अपने कंसेप्ट को समझते हैं, 2 सेट लिए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड बी में हमने अल्फ़ाबेट से लिया, कोई पर्सनस ले लिए जिनके फर्स्ट जो है नेम का फर्स्ट लेटर ले लिया। सबकी इमेजेस हैं, आर को छोड़ के, आर पे कोई मैप नहीं हो रहा है कोई भी पर्सन, ठीक है। नाउ प्री इमेजेस के सेट में क्या जाएंगे, ऑल योर इनपुट्स। ये क्या है, प्री इमेज मतलब इनपुट सेट विच इज़ योर ए, प्री इमेज मतलब इनपुट सेट जो कि आपका ए है, ठीक है। तो प्री इमेज के सेट में क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 ये सारे जाएंगे।
और इमेजेस के सेट में क्या जाएगा, 1 की इमेज क्या है v गया, 2 की इमेज भी v है, v गया, 3 की इमेज d है, d गया, 4 की इमेज क्या है, m है, और 5 की इमेज s है। r किसी की भी इमेज नहीं है तो इमेज के सेट में r क्यों जाएगा, नहीं जाएगा। तो हमने प्री इमेजेस का सेट बना लिया विच इज़ और इनपुट सेट, इमेजेस का सेट बना लिया जो कि आपके पास आउटपुट सेट है। ठीक है, अब आउटपुट सेट में आपको हो गया आर भी है, ये तो आउटपुट सेट आपने कहा था, उसके लिए हमें फिर क्लियर करनी पड़ेगी एक चीज़ कि आर जो है नॉट इन द इमेज सेट सिंस, क्योंकि इसकी प्री इमेज नहीं है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम डिफाइन करते हैं डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ फंक्शन। सो डोमेन को मैंने डीएफ से नोटेशन दे दी, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, आरएफ मीन्स रेंज ऑफ अ फंक्शन, सीओ को डोमेन ऑफ अ फंक्शन। सो डोमेन में क्या जाएंगे, सारा जो प्री इमेज वाला सेट है ना वो डोमेन में जाएगा, यानी कि डोमेन इज योर बेसिकली अ इनपुट सेट और यू कैन से सेट ऑफ प्री इमेजेस। आपका इनपुट सेट बनेगा और यू कैन से सेट ऑफ प्री इमेजेस बनेंगे। रेंज क्या बनेगा, आउटपुट सेट, और यू कैन से दिस इज योर आउटपुट सेट और यू कैन से सेट ऑफ इमेजेस। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ इमेजेस बनेगा, योर आउटपुट सेट इमेजेस का सेट बनेगा, रेंज सेट इमेज का सेट बनेगा। और कोडोमेन क्या बनेगा, कोडोमेन आउटपुट बेसिकली जो एलिमेंट्स है ना बी के वो सारे कोडोमेन में जाएंगे। इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। लास्ट टाइम मैंने कोडोमेन ही आपको लाइव लेक्चर में इंट्रोडक्टरी क्लास में नहीं बताया था, जो कि इसका आंसर ही इसमें है, इस वाले लेक्चर में है। तो आपके पास यहाँ से डोमेन, रेंज, कोडोमेन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डोमेन क्या है, इनपुट सेट है, ठीक है, सेट ऑफ प्री इमेजेस, ये क्या है सेट ऑफ इमेजेस, और ये क्या है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, कोडोमेन। यानी कि इसमें क्या है, रेंज में वो एलिमेंट जाएंगे जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, और कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स जाएंगे, सारे आउटपुट एलिमेंट्स जाएंगे, आपके पास कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स जाएंगे। सो वी कैन से दैट फ्रॉम हियर व्हाट रेंज इज अ सबसेट ऑफ अ कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन में तो सारे एलिमेंट्स जा रहे हैं, सारे जो आपके पास बी सेट है उसके सारे एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट आ रहे हैं जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। सो रेंज इज अ सबसेट ऑफ द कोडोमेन सेट, इट कैन बी इक्वल टू द कोडोमेन। अगर सभी एलिमेंट की यहाँ से आर की भी प्री इमेज कोई आ जाती है, सपोज एक 6th एलिमेंट आता है, आर की प्री इमेज वो होती, तो यहाँ पर रेंज में मेरे पास आर भी चला जाता, तो कोडोमेन का सेट और रेंज का सेट इक्वल हो जाता। बट फिर भी स्टिल डिफरेंट टर्म्स है, ये सेट इक्वल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। सो मैंने आपसे प्री इमेज, इमेज, डोमेन, रेंज, कोडोमेन के बारे में पूछा था, जिसका आपके पास आंसर है, जो आपका होमवर्क था उसका ये आंसर है आपके पास, सोल्यूशन ऑफ योर होमवर्क, जो लास्ट टाइम आपका वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्टिव लाइव सेशन लिया था फ्राइडे को, कि प्री इमेजेस कौन सा सेट होता है, जो आपके पास प्री इमेज का कौन सा सेट होता है, इनपुट सेट इमेजेस का, जिनकी आपके पास जो कि आउटपुट बेसिकली जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। फिर डोमेन तो प्री इमेज का पूरा